तो वैसे तो हमारी नेशनल साइकोलॉजी के अंदर बहुत से फ़ोबियाज़ मौजूद हैं, लेकिन आज जिस फ़ोबिया की बात करनी है वो है पॉजिटिव इमेज फ़ोबिया। कि हर सूरत आपके मुल्क का जो इमेज है ना, वो सारी दुनिया कहे कि इतना पॉजिटिव यार, इतनी पॉजिटिविटी, हम तो सिटीज़न बनना चाह रहे हैं इस मुल्क के। तो इस पॉजिटिव इमेज से मुतल्लिक ही आज बात करनी है। एक गोरी ब्लॉगर हैं, फॉरेनर हैं, उनका नाम है रोज़ी गैब्रियल। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान का वो बाइक पर ट्रैवलिंग करती रही हैं, और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो बाइक पर खड़ी हुई हैं और पाकिस्तान का झंडा उन्होंने पकड़ा हुआ है, और काफ़ी डिटेल्ड उन्होंने इस पे पोस्ट भी लिखी थी, वो आप पढ़ सकते हैं उनके अकाउंट पर जाकर। आई अप्रिशिएट द जेस्ट एंड द enthusiasm द वुमन हैज़ फॉर दिस कंट्री एंड हाउ शी इज़ जेल्ड अप इन और डिफरेंट नेबरहुड्स। लेकिन बात ये करनी है कि अगर पाकिस्तान की कोई ख़ातून ये वाला ट्राउज़र पहन कर और बाइक के ऊपर खड़ी हो जाए, वो तो फिर गांव का इलाका है जहां वो खड़ी हुई हैं, उनके पीछे खेत नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर शहर में भी अर्बन सेंटर्स में जहां लोग पढ़े लिखे हैं वहां खड़ी हो जाएं कि पाकिस्तान की एक ख़ातून जिसका जो गोरी नहीं है, इतनी पैम्पर्ड नहीं है रोज़ी की तरह, जिसके आसपास जो है वो इतना सिक्योरिटी का इज़हार नहीं होता, और जो यहीं के रहने वाली है, उसने ट्राउज़र पहना, शर्ट पहनी, उसने झंडा उठाया और वो बाइक के ऊपर खड़ी हो गई, तो पहली बात तो ये है कि उसके ऊपर 10 नंबर फेंकेंगे। 8-10 लोग बाइक वाले आसपास चक्कर लगाने आएंगे, वो नंबर फेंकेंगे अपना, कहेंगे यार कॉल नहीं प्लीज़। उसके अलावा कुछ जो है वो उसे घर तक छोड़ के आएंगे और उसे कहेंगे कि मैं जो है वो, जब तक आप घर के अंदर नहीं घुसती मेरी मनुष्य शक्ल आपको देखनी पड़ेगी, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका। उसकी वजह यह है कि मैं जेंडर सेग्रीगेशन से इतना बुरी तरह हर्ट हुआ हूँ बचपन से कि मैंने कोई ख़ातून देखी नहीं आज़ाद ख़ातून, तो मैंने सिर्फ देखी वो वाली है जो ख़राब होती है उसके मुताबिक, तो इसीलिए हर ख़ातून जो बाहर फिर रही है वो ख़राब है। तो वो होगा। उसके अलावा कैट कॉलिंग होगी, हरासमेंट होगी, आते जाते कोई हाथ मार के जाएगा। और इस सब के बाद जब वो लड़की घर पहुंचेगी तो वो रोज़ी की तरह ये नहीं लिखेगी कि आई हैड अ ग्रेट टाइम इन दिस कंट्री। अब आप कहेंगे कि एक औरत पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दे रही है तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुम हर चीज़ में क्यों आ जाते हो मसाइल पैदा करने के लिए। तो उसका जवाब ये है कि पॉजिटिव इमेज से बड़ी नेशंस नहीं बनती। मिसाल ये है कि रिसेंटली चाइना का हमने एक जो है वो टोरेंशियल किस्म का एक राइज़ देखा है, और जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने इकॉनमी में बहुत बड़े जाइंट लीप्स लिए हैं और अपने लोगों को गुर्बत से निकाला है। अब वो अपने आप को एक वर्ल्ड पावर के तौर पर असर्ट कर रहे हैं आलमी स्टेज के ऊपर। पूरी दुनिया को मालूम है कि वीगर मुस्लिम्स के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। दे डोंट गिव अ डैम अबाउट पॉजिटिव इमेज। पूरी दुनिया जो मर्ज़ी कहती रहे, जो कुछ भी होता रहे, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो कहते हैं कि इफ़ डॉग्स आर बार्किंग एट अस लेट देम बार्क। इसी तरह आप अमेरिका की बात कर लें, जब उन्होंने इराक़ में इन्वेशन किया, अफ़गानिस्तान में बच्चों को मारा, बेशक मैं कंडेम करता हूँ उस चीज़ को, बहुत गलत किया, लेकिन पूरी दुनिया उनको गालियाँ देती है, मुस्लिम वर्ल्ड। और बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो ड्रीम करते हैं कि वो एक दिन सुबह सो के उठे, उनको ख़बर मिले कि अमेरिका इज़ डिस्ट्रॉयड, लेकिन इतने नेगेटिव इमेज के बावजूद दे आर बेटर देन अदर्स, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। हाँ, प्रोपेगेंडा के लिए वो फ़ंड भी करते हैं लोगों को, लेकिन उनकी रियासत पॉजिटिव इमेज पे नहीं चल रही, अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी देने पे चल रही है। किसी भी अमेरिकन सिटीज़न को कोई बात करने के बाद कोई गाड़ी आके उठा कर लेकर नहीं जा सकती। कोई कोर्ट उनको ये नहीं कह सकती कि ये तो इसका तो मैं मुकदमा नहीं सुन सकता, ये तो बहुत ख़तरनाक इंसान है। तो वहाँ पर अदारे और फंक्शनल हैं, काम कर रहे हैं, इसी वजह से वो मुल्क चल रहे हैं। इसराइल की आप बात कर लें, फ़लस्तीन में बॉम्बिंग करते हैं वो लोग हर साल। आई कंडेम दैट एंड अ लॉट ऑफ पीपल से दैट इट इज़ द मोस्ट ईवल एम्पायर इन द वर्ल्ड। जो भी उन्होंने किया है उसके बावजूद इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसी तरह से सबसे तेज़ी से तरक्की करते हैं ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल है। साइंटिफिक इनोवेशन में सबसे आगे हैं, रिसर्च पेपर लिखने में बहुत आगे जा चुके हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुई है ना किसी मुल्क की, वो इसराइली है। जब आप अभी तक अपनी पहली डोज़ की भीख मांग रहे हैं ना यहाँ पे, कभी चाइना से कभी किसी से, और आप पहला मुल्क हैं जो प्राइवेट सेक्टर को ठेका दे के वैक्सीन मंगवा रहा है यहाँ पे, कि आम लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर भी आपने पैसे कमाने के सौदे किए हैं। तो इसराइल जैसे मुल्क जिसको बहुत पूरी मुस्लिम वर्ल्ड
गालियाँ देती है, बददुआएँ करती है उनके ख़िलाफ़, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज़ से कि हमारा पॉजिटिव इमेज है या नहीं है। फिर बात आ जाती है पाकिस्तान की, जिसका हर बंदा, आप कोई चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस करना शुरू करें, कैथारसिस शुरू करें, पहला कमेंट ये आएगा, यार तुम्हें क्या मसला है, हर चीज़ से इतनी नेगेटिविटी है, इतना क्रिटिसिज्म यार। तो वो नॉम चॉम्स्की, जो कि द मोस्ट साइटेड इंटेलेक्चुअल अलाइव, जिसको सबसे ज़्यादा दफ़ा लोगों ने रिसर्च में साइट किया अपनी, उसका नाम है नॉम चॉम्स्की। वो कहता है कि इंटेलेक्चुअल का सिर्फ एक काम है, या जो सोचने वाला इंसान है, लिखने वाला इंसान है, सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है, जो भी है, उसका एक काम है, उसका काम ये है स्पीक ट्रूथ टू पावर, कि सिर्फ़ और सिर्फ वो बात करना जो रिफ़ॉर्म से मुतल्लिक हो, और पॉजिटिव बातें रिफ़ॉर्म से मुतल्लिक नहीं होती। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक बिल्कुल डिफरेंट सेटअप है जिसमें नेगेटिविटी को लोग समझ नहीं पाते क्या डिफरेंस है उसका। लेकिन फ़िलहाल ये बात है कि आप पॉजिटिव इमेज अगर डेवलप करके आपको लगता है कि आप कोई बहुत बड़ा दुनिया का मुल्क बन जाएंगे, ऐसा नहीं होना। वो सब परफॉर्मेंस से होगा। अगर मैं पूरे इलाके में अपनी ये बात फैला दूं कि मेरे से अच्छा कोई भी नहीं है, लोग आके देखेंगे ये कर क्या रहा है ऐसा भाई, कि इससे अच्छा कोई भी नहीं है। अच्छा चलें, आप ये अब आर्गूमेंट करेंगे कि टूरिज़म उससे मुतासर होता है। अगर इमेज पॉजिटिव ना हो तो टूरिज़म इसलिए मुतासर होता है कि आपकी एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रही है, आपने जगह जगह पंगे लिए हैं, आपने लोगों की वॉर्स को गले लगाया है फजूल में, आपने मर्सिनरीज़ पैदा की हैं, इसके साथ साथ आपने एक बिनाइन फॉरेन पॉलिसी को परसू नहीं किया। इवन के हिंदुस्तान की अगर हम बात कर लें तो कोल्ड वॉर के अंदर नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM जिसको कहते हैं, उसको साइन किया इंडिया ने कि हम किसी का साथ नहीं देंगे, ना हम रशिया के साथ हैं ना अमेरिका के साथ हैं। उसमें ब्राज़ील, यूगोस्लाविया और मुल्क भी थे। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं जी, क्या बात कर रहे हैं, हम तो कैपिटलिस्ट विंग में हैं, हम तो सीटो सेंटो साइन करेंगे, पैसे निकलवाएंगे वहाँ से, और यहाँ पर साथ साथ अल्लाह अकबर के नारे भी लगाएंगे, आवाम को बेवकूफ़ भी बनाएंगे हम लोग। तो उसका फिर आप सब भुगत रहे हैं जो बाद में अफ़गान वॉर के बाद हुआ। तो बात यह है कि अगर आपने टूरिज़म को प्रमोट करना है ना, तो लास्ट ईयर का एक वाक़या आपके लिए एक थप्पड़ से कम नहीं होना चाहिए। जब मालम जबा सवात के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के कुछ बच्चे गए थे और वहाँ पर म्यूज़िक लगा और एक दो बच्चों ने एक दो स्टेप कर दिए, तो आपने पर्चा कर दिया, FIR कर दी डांस करने के ऊपर। टूरिज़म इस तरह नहीं चलता। टूरिज़म इस तरह नहीं चलता कि आप इतनी आइडियोलॉजिकली थिक जो है वो रियासत कायम कर दें कि उससे कोई अपोज़ कर रहा हो तो वो यहाँ पर आके कुछ एंजॉय भी ना कर सके, कोई बात ही ना कर सके। आप UAE को देखें, वो क्या इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, कि किस तरह से UAE मॉडर्नाइज़ हुआ है पिछले 5 से 6 सालों के अंदर, और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक टूरिस्ट इकॉनमी बनानी थी। चाहे वो बेशक उन्होंने अल्कोहलिज्म जैसी चीज़ों को भी अलाउ किया और बड़ा कुछ किया। अब रिसेंटली इस साल उन्होंने ये बिल कानून भी पास किया था रॉयल्टी ने, कि अगर 2 एडल्ट्स एक जगह पे रहना चाह रहे हैं तो रियासत कुछ नहीं कहेगी उनको। तो वो तो उस तरफ जा रहे हैं। अगर उनको पता है कि टूरिज़म ऐसे नहीं होता कि आप यहाँ पे कह दें कि टूरिज़म, मैं बताऊँगा कि उसकी अखलाकी इक़दार क्या होती हैं, या मैं बताऊँगा कि टूरिज़म अगर आपने यहाँ पाकिस्तान में करना है तो फिर आपने ये वाला स्टेप नहीं करना, ये वाला करना है। तो अगर आपने पॉजिटिव इमेज बनाना है तो उसको परफॉर्मेंस से लिंक करें। वो सिर्फ वो ये 5th जनरेशन वाला और ये सारा कुछ जो है ना, ये आप आम लोगों को सुना लिया करें, हमें समझ नहीं आता ये। थैंक यू।